तो नेहा जी, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा एंड पॉइंट वन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह आपको यूएस वेब सर्वर के लिए भी आपको एक अनदर एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ओके। पर एंड पॉइंट का नेम डिसाइड करते हैं, किस नेम से आप ये एंड पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। टारगेट रिसोर्स टाइप से हम लोग वही पब्लिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। और यहां से ये देखो जरा, अब इंडियन वेब सर्वर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी एंड पॉइंट के अंदर सेलेक्ट कर लिया है। कर दिया है। अब कौन सा एसोसिएट कर सकते हो, ये देखो जरा, कैन बी एसोसिएटेड विद ट्रैफिक मैनेजर एंड पॉइंट यूएस सर्वर। अब यूएस सर्वर की जो प्रायोरिटी रहेगी वो 2 तो रहेगी। ऑटोमेटिक डिसाइड करता चला जाता है, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए सेव हो गया सक्सेसफुली। और यहां पर भी आप, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, आप इन सभी एंड पॉइंट का स्टेटस देख सकते हो। एंड पॉइंट वन जो है वो ऑनलाइन आ चुका है। ये अभी थोड़ा सा इसकी चेकिंग हो रही है क्योंकि अब थोड़ा सा इसको चेक होने में टाइम लगेगा। और प्रायोरिटी भी आप यहां से देख सकते हो। यस। चलिए, जब तक ये चेकिंग हो रहा है, मैं आपको यहां से, यहां पर देखिए जरा, कॉन्फ़िगरेशन टैब पे आइएगा। कॉन्फ़िगरेशन टैब पे आने के बाद यहां से आप राउटेड मेथड भी चेंज कर सकते हो। ये देखो जरा, के साथ साथ डीएनएस टाइम टू लिव, टीटीएल, डीएनएस का टीटीएल वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो कि डीएनएस सर्वर आपको मैक्सिमम कितने सेकंड में रेस्पॉन्ड करेगा एक वेब सर्वर से। यानी कि एक वेब सर्वर पर जो ट्रैफिक जाएगा ना, वो हाँ 60 जी। सेकंड तक रहेगा। अगर 60 सेकंड तक आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो ट्रैफिक मैनेजर दूसरे वेब सर्वर पर उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड फॉरवर्ड कर देगा। ओके। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है एंड पॉइंट के अंदर, यानी कि हाँ, यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो HTTP के द्वारा जाएगी। चाहे तो आप यहां से HTTPS वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप HTTPS सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट वगैरह की भी जरूरत रहेगी। HTTP पोर्ट नंबर 80 पे ऑपरेट होता है। बाकी आप इसको, ये आप यहां पर प्रोबिंग इंटरवल भी देख सकते हो। टॉलरेटेड नंबर ऑफ फेलियर्स, इसका मीनिंग है कि अगर कोई वेब सर्वर, ये क्या होता है कि ट्रैफिक मैनेजर जो है ना, वेब सर्वर्स को वेरीफाई करने के लिए कि वो वेब सर्वर हेल्थी है या अनहेल्थी है, ये वेरीफाई करने के लिए हर 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में एक हेलो पैकेट भेजता रहता है। भाई मैंने अभी यहां ओके। पर इस ट्रैफिक मैनेजर के अंदर मैंने 2 वेब सर्वर ऐड किए। अब इस ट्रैफिक, एक वेब सर्वर है यूएस रीजन में, एक वेब सर्वर है इंडिया रीजन में। अब इस ट्रैफिक मैनेजर को कैसे पता चलेगा यार कि ये जो यूएस रीजन में वेब सर्वर है ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, हेल्थी है, या इंडिया रीजन के अंदर जो वेब सर्वर रखा हुआ है वो वर्किंग कंडीशन में है या डाउन हो गया। तो ये ट्रैफिक मैनेजर क्या करता है कि एवरी 30 सेकंड में इन्हें एक हेलो पैकेट भेजता रहता है, वहां ओके। से रेस्पॉन्स लेने के लिए कि भाई आप जिंदा है या मर गए, ताकि उसी हिसाब से वो उस सर्वर पर ट्रैफिक भेज सके। भेज सके। तो जैसे उसके अंदर लोड बैलेंसर के अंदर हेल्थ प्रोब था, वैसे ही इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसका नाम बिल्कुल बदल करेक्ट। गया बस। बस नाम चेंज हो गया, बाकी हेल्थ प्रोब ही है ये भी। ठीक। प्रोबिंग इंटरवल, वो हेल्थ प्रोब था, ये प्रोबिंग इंटरवल आ गया। इंटरवल। अब मान लीजिए अगर हमारा जो ट्रैफिक मैनेजर है उसने एक हेलो पैकेट भेजा,
वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा हम्म, हेलो पैकेट भेजा 30 सेकंड के गैप पर, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। थर्ड हेलो पैकेट भेजा, यानी कि 90 सेकंड तक अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता है, यानी कि ट्रैफिक मैनेजर इस सर्वर की हेल्थ को चेक करने के लिए वो हम्म, 30 सेकंड के गैप पर 3 हेलो पैकेट भेजेगा। हम्म, अगर वहां से रेस्पॉन्ड नहीं आता है तो ये ट्रैफिक मैनेजर इसे अनहेल्थी अनाउंस कर देगा और यहाँ पर ट्रैफिक भेजना ही बंद कर देगा। ओके, तो ये, तो आप इनको कम या ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है सर। बाकी इनको आप मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। हाँ जी। अब ट्रैफिक मैनेज, अब देखो जरा, यहाँ पर आप एंड पॉइंट देखो दोनों ही हमारा वो चेकिंग एंड पॉइंट आ रहा था ना, वो भी अब ऑनलाइन स्टेटस में आ चुका है। हम्म, यहां से आप ट्रैफिक व्यू को भी देख सकते हो। यहां से आप ओके, कॉन्फ़िगर इनेबल कीजिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस रीजन से कितना कितना ट्रैफिक किस किस वेब सर्वर पर जा रहा है। आप यहाँ पर ओह, ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर सकते हम्म। हो। तो सर उसके हिसाब से फिर हम अपनी वो सेट कर सकते हैं राउटिंग मेथड भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप सेट कर सकते हो। हम्म, राउटिंग मेथड आप समझ। यहाँ से सेट करते हो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के। हम्म, अब मतलब वो ये, उससे देख के पता लगा पाएंगे ना सर कि हम कहाँ ट्रैफिक आ रहा है, लोड बिल्कुल क्या करना बिल्कुल है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग वगैरह भी कर सकते हो आप ट्रैफिक के लिए। समझ गए सर। अब वापस आप यहाँ पर ओवरव्यू पे आइएगा, क्योंकि मैंने आपको हम्म, बताया था कि जो हमारे लोड बैलेंसर होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस पे ऑपरेट होते हैं, हम्म, और जो हमने इंटरनल लोड बैलेंसर और पब्लिक लोड बैलेंसर का जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी यूज किए थे टेस्टिंग पर्पस के लिए। हम्म, लेकिन ट्रैफिक मैनेजर की टेस्टिंग के लिए ट्रैफिक मैनेजर जो है वो कभी भी आईपी पे ऑपरेट नहीं होता है। आपने यहां पर भी हम्म, देखा कि जब हम लोग एंड पॉइंट ऐड कर रहे थे तो वहां पर भी एरर दे दिया था पब्लिक आईपी, जब हम लोग एंड पॉइंट में ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रैफिक मैनेजर होता है वो डीएनएस नेम बेस्ड लोड बैलेंसर होता हम्म, है। तो इसीलिए आपको इसकी टेस्टिंग भी नेम के द्वारा करनी पड़ेगी। तो आप ओवरव्यू ओके, टैब में आकर यहां पर देखो, ट्रैफिक मैनेजर का ये डीएनएस नेम आपको यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो आप इस नेम को कॉपी कर लीजिए। ओके, नेम को कॉपी कीजिए और एक नया टैब ओपन करके उसमें आप पेस्ट करो और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जरा, आपको कहां से इंडिया। रेस्पॉन्ड मिल रहा है? इंडियन वेब सर्वर से। यानी कि हमारे ट्रैफिक मैनेजर ने यार इंडियन सर्वर के पास ही पहली रिक्वेस्ट क्यों भेजी, यूएस सर्वर के पास क्यों नहीं भेजी? क्योंकि सर फर्स्ट प्रायोरिटी पे था हमारा। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ये, एक सेकंड जरा, यहां पर अगर आप देखो एंड पॉइंट्स के अंदर जाकर ये देखो जरा, जो हमारा हम्म, वेब सर्वर 1 था, यानी कि इंडियन वेब सर्वर था, उसको हम्म, प्रियोरिटी 1 थी। हम्म, समझ गए? राइट सर। किधर, अच्छा ये तो मैंने, अब इस, अगर मैं रिफ्रेश करूं या रीलोड करूं, अब ये इंडियन सर्वर पर ही जाएगा। हम्म, अब इसको अनदर सर्वर पर डिवाइड होने के लिए 4 मिनट का टाइम लगेगा कम से भी कम। मैंने एक अनदर वेब वेब पेज ओपन किया या टैब ओपन किया, एक नए, ये देखो जरा, अभी भी ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है इंडियन वेब सर्वर में। हम्म, और हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि 4 मिनट के बाद में अगर दोबारा से अगर आप इस पेज को हम्म, रीलोड करोगे तो वो हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा प्रियोरिटी 2 वाले सर्वर के पास में। राइट सर। चाहे तो आप 4 मिनट का वेट कर सकते हैं। हम्म, बाकी ये जो हमारा प्रैक्टिकल था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके।
कल हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये रूट कैसे करता है हमारे ट्रैफिक को, कि भाई हमारा नियरेस्ट में जो भी वेब सर्वर है हमें वहां से रेस्पॉन्ड मिल सके। ओके। अब एक चीज, हाँ मैं आपको देखो, ये हमारा लोड बैलेंसर तो हो ही जाएगा क्योंकि 4 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर तो हो ही जाएगा। अब फेलोवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो सुखरैत दिमाग से निकला नहीं, आ गया नहीं अचानक सर, ही। मैं भी आपको बोलने वाली थी। अच्छा, मैं फेलोवर दिखा देता हूँ आपको। देखियो अभी जो मेरे को मैं दोबारा से, ये देखो अभी भी मेरे जो रिक्वेस्ट है वो इंडियन वेब सर्वर पर जा रही है इस ट्रैफिक मैनेजर के द्वारा। अब मैं क्या करता हूं, इस एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूं जिसके अंदर मैंने इंडियन वेब सर्वर ऐड कराया हुआ है और मेरी रिक्वेस्ट यहीं पर भेजी जा रही है। मैं क्या करता हूं, इस एंड पॉइंट को डिसेबल कर देता हूं। भावना समझ गए ओके, ना? यानी कि ये समझ एंड गए सर। पॉइंट डाउन हो गया और सेव। अभी आप इसे बेहोशी की हालत में ला चुके हो सर। जी, आप ये देख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से हम्म रिफ्रेश करता हूं। अभी हम्म अभी ये कैसे से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस ब्राउजर की कैसे से ही ले हम्म रहा है ये। मैं एक नया ब्राउजर ओपन करता हूं और वहां से एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। अभी भी यार ये कैसे से ही ले रहा है। कोई अनदर ब्राउजर नहीं है क्योंकि मैंने दोनों ब्राउजर पे ये ओपन कर लिए थे। सर आप मेरे को लिंक भेजना, मैं करके देखूं मैं थोड़ा सा। चैट, बिल्कुल बिल्कुल मैं चैट में भेज रहा हूँ आपको। ओके सर। चैट में भेज दिया मैंने आपको। सर यूएस वेब सर्वर। अच्छा, यूएस वेब सर्वर आ गया आपके यहाँ पे? हाँ जी सर। चलिए वेरी गुड। मेरे यहाँ पे तो अभी भी कैसे से ही ले रहा है ये इंडियन सर्वर से ही। हाँ नहीं सर, आ गया, खुल गया, इसमें यूएस वेब सर्वर दिख कर आ रहा है। ओके, यानी कि एंड पॉइंट 2 से आपको रेस्पॉन्ड मिल रहा है, यानी कि प्रायोरिटी 2 वाले सर्वर से। राइट सर। अगर मैं गूगल क्रोम पे दोबारा से ओपन करके देख लेता हूँ, यार मेरे को भी तो दिखा दे। ये तो मेरा मेरा तो अभी भी हम्म क्योंकि इसको इसमें कैसे को रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म चलो आपके यहाँ पे हो गया है ना पक्का? हाँ जी सर, मेरे को दिखा रहा है यूएस, वो एकदम से ही सर वो खुल गया यूएस पे। ओके, अब मैं इस एंड पॉइंट 1 को वापस इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, गुड। एंड पॉइंट्स पे चलते हैं। मैंने वापस इनेबल कर दी, एक बार दोबारा से देखना जरा रिफ्रेश करके। सर सेम उसे। ओके। आप कोई अलग ब्राउजर यूज कीजिएगा क्योंकि वो वरना ओ फिर आपको कैसे से दे देगा आपको, ब्राउजर कैसे से। ठीक है सर, सर मैं सफारी पे करती हूँ। हाँ जी, आप सफारी यूज करते हैं, हम स्विफ्ट यूज करते हैं। नहीं सर, पहले मैंने क्रोम किया था ना, फिर आपने कहा है कि वो बंद करने को, तो अच्छा पहले मेरा सफारी था बल्कि। एक सेकेंड सर, मैं इसको काट देती हूँ। ये आई क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। सब यूएस वेब सर्वर आ रहा है मेरे में। अच्छा, यूएस से ही दे रहा है।
ठीक है, हाँ जी, वही है, इसको उधर फॉरवर्ड होने में नेक्स्ट 4 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके। चलिए, यानी कि जैसे सर अब हमने, इंडियन आ गया। अच्छा इंडियन आ गया। हाँ, मैं सर रिफ्रेश करा और अब वो इंडियन दिखा रहा है। चलिए मुबारक हो, यानी कि हमारा जो मैंने आज आपको बोला था कि ये आपके लोड बैलेंसर के साथ साथ आपको फेल ओवर भी हम्म, प्रोवाइड करता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। हम्म, बाकी कल हम लोग अपने नियरेस्ट रीजन में ही अपना ट्रैफिक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। कल भी हम लोग यहीं से एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलिए नेहा जी, ठीक। मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू सर।